एवरीवन। तो अपना टॉपिक है एक्सक्रीशन, ठीक है, उत्सर्जन। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक्सक्रीशन कैसे होता है, जो अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो कैसे बॉडी से बाहर निकाले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने कुछ अभी डिस्कस कर लिया। जैसे हमने अमीबा के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। पैरामीशियम के बारे में डिस्कस किया था कि किस प्रकार उनमें वैक्यूल्स होते हैं वो, और वेस्ट मटेरियल कैसे बाहर फेंकते हैं। तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं छोटी सी। दूसरा, हम एक बात डिस्कस और किए कि जो गैसेस वेस्ट होता है ना, चाहे आपका CO2 हो, चाहे प्लांट के लिए ऑक्सीजन हो फोटोसिंथेसिस दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान CO2 O2 का एक्सचेंज, तो ये सारा का सारा हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। अब इसके अलावा कोई दूसरा मेटाबॉलिक वेस्ट भी तो निकालना पड़ेगा। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के द्वारा जनरेट हुआ। कहने का मतलब क्या, आपने फूड लिया, ठीक है, फूड, इसमें से जो न्यूट्रिशन मिलना था वो आपको मिल लिया, और इसके अलावा जो कुछ बचा। अब देखो, अगर ये 100 ग्राम फूड है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि 100 का 100 ग्राम जो फूड है वो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन दे रहा हो। उसमें से कुछ और भी तो चीज़ें होंगी जो न्यूट्रिशन नहीं दे पाती हैं, तो उनको कहते हैं हम मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। अधिकतर वो नाइट्रोजनस मटेरियल के फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहली बात आती है अब कि एक्सक्रीशन क्या है, व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो सिंपल सी बात है, जब कभी भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाए, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का अलग अलग स्ट्रेटजी होता है वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकने का। हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन से बॉडी से बाहर फेंक देते हैं, बॉडी सरफेस से सराउंडिंग वाटर में। ये एक्वाटिक एनिमल है, यूनिसेलुलर है, तो सिंपल क्या करेगा, डिफ्यूजन से इसको बाहर फेंक देगा। क्योंकि इसकी बॉडी बहुत छोटी है, ठीक है, इतनी बॉडी ऑर्गन्स इतने अच्छे डेवलप नहीं है कि वो पूरा एक्सक्रीशन कर पाए, एक्सक्रीशन पूरी तरह से। तो बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन से फेंक दिया, ठीक है, डिफ्यूजन पड़े ही हैं, ठीक है। चलो, अब कॉम्प्लेक्स जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उन्हें तो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन चाहिए होगा, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन चाहिए होगा, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकने के लिए। ओके, तो अब हम बात करेंगे किडनी की। किडनी से पहले इसके डायग्राम देख लो, लोकेशन देख लो। जो आपकी वर्टिब्रा है, जो आपका लंबर वर्टिब्रा है, उसके लेफ्ट और राइट में पाई जाती है, ठीक है। लेफ्ट किडनी लेफ्ट साइड, राइट किडनी यहाँ पे। अब इसमें ब्लड की सप्लाई भी है, तो एरोटा इसको ब्लड दे रहा है। लेफ्ट यूरेटर भी है, जिससे जो यूरिन है वो पास किया जाएगा, ठीक है। ये है अपना किडनी। किडनी से यहाँ एक नली आ रही है, एक ट्यूब आ रही है, दिस इज यूरेटर। इससे भी आ रही है अंदर से ये यूरेटर, और इसी तक कहाँ जा रही है, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर उसको ओपन होएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्शन करेंगे, जब यहाँ यूरिन ज़्यादा आ जाएगा कॉन्ट्रेक्शन होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्फिंक्टर होते हैं, वो खुल जाते हैं और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को बाहर फेंक दिया जाता है। ये पूरी प्रोसीजर है, ठीक है। अब देखो लेफ्ट रेनल आर्टरी, देखो ये जो आर्टरी और वेन्स है ये इसलिए है क्योंकि जो ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको भी तो वहाँ पे जाने का है, ठीक है। ब्लड की सप्लाई भी तो पूरी ऑर्गन्स तक होनी चाहिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। हम इसमें बात करते हैं अब पूरी तरीके से कि किडनी कैसे काम करेंगे, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम किस से कंसिस्ट होता है। तो देखो, एक जुड़वा किडनी होती है, वन पेयर ऑफ किडनी होती हैं। एक, अब हर किडनी से यूरेटर निकलेगा तो एक पेयर हो गया, एक जोड़ा यूरेटर का लेफ्ट और राइट किडनी से। यूरिनरी ब्लैडर हो गया और अंत में यूरेथ्रा हो गया, ठीक है। अब किडनी लोकेटेड कहाँ रहती है, एब्डोमन। एब्डोमन कौन सा हिस्सा, एब्डोमन है, आप एलिमेंट्री कैनाल में देखें तो स्टोमक वाला पोर्शन, ठीक है, और उससे थोड़ा नीचे जाए इंटेस्टाइन वाला पोर्शन पूरा एब्डोमन है। अब पीछे भी देख लो, यहाँ पे क्या है, आइदर साइड बैकबोन के अदर साइड, और एब्डोमन वाला जो रीजन है, जो लोकेशन है, वहाँ पे किडनी सिचुएटेड रहती है, ठीक है। तो चलो, ये बात हम जान लिए कहाँ सिचुएटेड होती है, उसकी लोकेशन जान लिए। दूसरी बात, यूरिन प्रोड्यूस होता है किडनीज के अंदर और पास किया जाता है यूरेटर से, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर ब्लैडर में उसको स्टोर किया जाता है। और स्टोर उसके जब तक किया जाता है जब तक कि कोई बाहर से, जब तक स्टोर किया जाता है जब तक कि प्रेशर को रिलीज पूरी तरह से ना किया जाए, ठीक है। अंदर यूरिन जो स्टोर होता रहेगा और फिर एक समय आएगा यूरिन को यूरेथ्रा के थ्रू बाहर फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तब तक स्टोर करना पड़ेगा जब तक यूरिन को ना फेंका जाए बाहर। चलो
क्वेश्चन उठता है एनसीईआरटी का कि ये बताइए यूरिन आखिर प्रोड्यूस कैसे हुआ। ठीक है, अब देखो जब ब्लड से जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है उनको फिल्टर किया जाता है उस दौरान यूरिन बनता है। जैसे देखो हम CO2 को रिमूव करते हैं ब्लड से, ठीक है, ब्लड से रिमूव करते हैं किसकी हेल्प से, लंग्स की हेल्प से, है ना। इसी प्रकार जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, उसको रिमूव करने के लिए जो किडनी है वहाँ तक ब्लड की सप्लाई है। ठीक है, तो ब्लड की सप्लाई है तो ब्लड के थ्रू ये नाइट्रोजन वेस्ट जा रहा है। आपको पता है ब्लड में ही प्रत्येक चीज़ जाती है, चाहे वो न्यूट्रिशियस हो चाहे वेस्टेज हो। तो होती क्या है, जो आप अभी देख रहे थे रीनल वेन लेफ्ट और राइट रीनल वेन, इनके थ्रू क्या जा रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट जा रहा है। ठीक है, यूरिया जा रहा है NH2CO NH2, अब वो जा रहा है। ठीक है, किडनी तक गया ब्लड के थ्रू। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसको फिल्टर करना पड़ेगा। और फिल्टर करने के लिए क्या है, किडनी है। किडनी के अंदर जो यूनिट है, छोटी छोटी मिलियंस ऑफ यूनिट्स, फिल्टरिंग यूनिट्स, उनको नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन के द्वारा ये फिल्टर किया जाएगा, सिंपल। ठीक है, ये देख लो, तुम अभी देख लो, बाद में पता नहीं दिखे ना दिखे, तो अभी देख लो इसके बारे में। देखो भैया डायग्राम देख लो पहले, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखो, डायग्राम देखते रहना इसको, है? समझाने के लिए बता देता हूँ। देखो ये किडनी थी, लेफ्ट और राइट, ज़्यादा अच्छी बन गई, एक बार दोबारा बनाता हूँ। देखो ये है किडनी। ठीक है, किडनी के मैं इस पोर्शन की डिटेल में स्टडी करूँ तो मेरे को इसके अंदर ये नज़र आता है। ठीक है, जो ये है ये पोर्शन मेरे को नज़र आता है। अब इसको मैं डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करूँ तो देखो रीनल आर्टरी की जो एक ब्रांच है वो अंदर आ रही है। ठीक है, और वो कहाँ आ रही है, वो आ रही है बोमेन कैप्सूल के अंदर। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ऐसा बड़ा सा, ये है बोमेन कैप्सूल। ठीक है, अब यहाँ से वो फिल्टर होके रहेगा, उस यूरिन को, जो ब्लड आया, ब्लड नाइट्रोजन वेस्ट है, उसको यहाँ से फिल्टर होना है ग्लोमेरुलस के थ्रू। अब इसके नीचे देखो रीनल आर्टरी है जो अभी और ब्लड को नीचे ले जाएगी। ठीक है, और नीचे ले जाते ले जाते ले जाते यहाँ पर इसको घुमाती रहेगी, और जो प्रोडक्ट ब्लड में दोबारा जाना चाहिए, ठीक है, यूरिन में नहीं निकलना चाहिए, वो दोबारा रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा ब्लड के द्वारा ही। ठीक है, तो देखो नेफ्रॉन के पहले हिस्से देख लो, ये रहा बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब नीचे सुनो, ये जो नीचे जा रहा है ये जो है दिस इज PCT, प्रॉक्सिमल, ठीक है, कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। और जो शब्द होता है कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है ऐसा जालीदार सा। ठीक है, ऐसा। नीचे क्या ये है लूप ऑफ हेनले, जो नीचे की तरफ जा रहा है दिस इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये ट्यूब दिस इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये वाला। ठीक है, फिर ये जा रहा है ऐसे, फिर अंत में जिससे मिले दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ सीधा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, जो ये डायग्राम दिखाना है यूरिनरी ब्लैडर पर, तो ये रहा यहाँ से यूरेटर और यहाँ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है भाई लोग, तो ऐसे ही सीधा सा कलेक्टिंग डक्ट से होते होते कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर पे। अब स्टार्ट करते हैं, जैसे लंग्स होता है ना, इसी प्रकार जो किडनी होता है उसके अंदर भी क्लस्टर्स, गुच्छे होते हैं थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज के। और ये जो हर एक कैपिलरी होती है ना, ये क्लस्टर है किडनी के अंदर, जो कि कप शेप्ड होती है। ये रहा यहाँ पे, ये क्या है, कप शेप्ड है ट्यूब के एंड की तरफ, जो क्या कलेक्ट करता है, फिल्टर्ड जो यूरिन है उसको यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। ओके, तो सबसे पहली बात जान लिया आपने, यूरिन कलेक्ट कहाँ होगा, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, वुमेन्स कैप्सूल है, उससे नीचे जो ग्लोमेरुलस है वहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, अब इसमें बहुत सारी नेफ्रॉन यूनिट्स हैं। यही नेफ्रॉन यूनिट बहुत सारी होती हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन यूनिट्स होती हैं हर एक किडनी में। ठीक है, तो किडनी के थ्रू उनसे फिल्ट्रेशन होगा, ये फिल्टरिंग यूनिट्स हैं किडनी की, नेफ्रॉन्स। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी फंक्शनल यूनिट क्या है, एक्सक्रीशन की फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे नेफ्रॉन। कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी के अंदर। अगली बात, अब ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल पूरी तरह से। कुछ सबस्टांस को इनिशियली, सम सबस्टांस इज इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, जब शुरुआत में फिल्टर किया जाता है, ब्लड जब फिल्टर होता है शुरुआत में, तो क्या क्या होता है उसके अंदर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, मेजर अमाउंट, बहुत सारा पानी होता है। ठीक है, जिसको सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यूरिन
फ्लोज अलॉन्ग द ट्यूब उसे दोबारा रीअब्जॉर्व कर लेगा। जब बॉडी को लगेगा कि यार देखो बॉडी के अंदर से ग्लूकोज अमीनो एसिड जा रहा है तो उसको रीअब्जॉर्व करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर वो लॉस हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, आपकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि यूरिन थ्रू जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जैसे डायरिया है, आप जो भी खाते पीते हैं सब निकल गया बाहर, तो अब उसके लिए अपन लोग बहुत परेशान रहते हैं ना, दिक्कत आ जाती है। तो ऐसी यूरिन थ्रू चीज़ें जाएंगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी बॉडी को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को रीअब्जॉर्व करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वाटर उसको रीअब्जॉर्व करना पड़ेगा। और वो रीअब्जॉर्प्शन उसको इसलिए करना पड़ेगा, अगर आपको ज़्यादा पानी है आपके अंदर तो शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर ज़्यादा पानी शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा और उस पानी के अंदर ही डिजोल्व फॉर्म में वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, बाहर फेंक दिए जाते हैं। यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर लॉन्ग ट्यूब। अब देखो जो यूरिन फॉर्म होता है हर एक दोनों किडनी में, वो फिर एक लॉन्ग ट्यूब में एंटर करता है जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। इसके बाद क्या आएगा, यूरेटर आएगा, यूरेटर। और यूरेटर किससे जुड़ा होगी ये ट्यूब, यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ी होगी, तो यूरेटर आएगा जो कनेक्ट किससे करता है, किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से करता है। अरे ये देखो डायग्राम, ये रहा यूरेटर, लेफ्ट और राइट यूरेटर, ये किडनी को किससे कनेक्ट कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है, तो चलो ये बात हमने जान ली है। अब हम अगली बात करेंगे कि भाई ठीक है आपने यूरेटर ने किडनी को जो यूरेटर ने किडनी को और ब्लैडर को कनेक्ट कर दिया, एक बात। दूसरी बात करते हैं, जो यूरिन स्टोर होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, जब तक स्टोर होता रहेगा जब तक कि प्रेशर से वो फूल ना जाए ब्लैडर। और फिर हमें एक अर्ज लगेगी कि अब तो प्रेशर बहुत बन रहा है, तो क्या होगा, एक स्फिंक्टर होता है और स्फिंक्टर यूरेथ्रा में होता है, जो स्फिंक्टर वो खुल जाता है और फिर ब्लैडर के अंदर जितना भी बाथरूम यूरिन होता है उसको बाहर फेंक लिया जाता है। अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है जब यूरिन को बाहर फेंकना पड़ता है, क्यों, क्योंकि ब्लैडर बना होता है मसल से। ठीक है, अब मसल्स है तो मसल्स का कनेक्शन किससे है, ब्रेन से भी है, न्यूरॉन से भी है, तो ये नर्वस कंट्रोल में रहता है। जब कभी भी आपको अर्ज लगे कि अब बहुत ज़्यादा यूरिन हो चुका है तो आपका ब्रेन आपको मैसेज देगा, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी बहुत ज़्यादा ब्लैडर की, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो अब तो फेंकना पड़ेगा यूरिन को बाहर। ओके, तो ये मामला पूरा का पूरा। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है तो उनके लिए क्या करना पड़ता है, तो बात पढ़ लेते हैं। आर्टिफिशियल किडनी की हम बात करेंगे, हीमोडायलिसिस की बात करेंगे। तो मैं केवल इस डायग्राम को देखो क्या चल रहा है इस डायग्राम के अंदर। भाई देखो ये एक ह्यूमन बीइंग था, इसकी किडनी काम नहीं करती है, किडनी फेल हो चुकी है, तो होता क्या है, ब्लड को साफ़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड में क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है, उस ब्लड को कैसे साफ़ करते हैं ये सारी प्रक्रिया हम हीमोडायलिसिस में पढ़ते हैं। तो देखो भैया होगा क्या, एक जो वेन है इससे आपने ब्लड को ले लिया, ठीक है, लाइन फ्रॉम आर्टरी ले लिया, आर्टरी से ब्लड को निकाल लिया, फिर उसको कहाँ भेज दिया, आपने एक ट्यूबिंग सिस्टम में भेज दिया जिसमें सेलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन है। अभी सेलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, अब यहाँ से चूज़ करेगी जितना भी वेस्ट मटेरियल उस सब को सेलेक्ट कर लेगी, अपने अंदर ले लेगी। ठीक है, और फिर इस ट्यूब से ये सीधा यहाँ पे चले जाएगा। इसमें क्या एक्सेस अमाउंट में यूरिया है और एक्सेस सॉल्ट है, ये डायलिसिस कर दिया है। अब देखो जितना भी यहाँ पे ब्लड बचा, एक जगह से आपने डायलाइजिंग सॉल्यूशन दे रखा था, ये सॉल्यूशन इसलिए आपने इसको प्रोवाइड किया ताकि जितना भी यहाँ पे जितना भी एक्सेस अमाउंट में ये जो आयंस हैं, जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, उसको यहाँ से क्या किया जाए, डिजोल्व कर लिया जाए, इसलिए यहाँ से आपने फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन डाला। ठीक है, जिससे कि वो साथ मिल के यहाँ जाए। तो एक साइड से यहाँ पे जो ब्लड आ रहा था गंदा, उसको यहाँ फिल्टर किया, उसमें सब कुछ निकाल लिया जितना भी गंदा था, और दूसरी साइड से आपने एक ट्यूब लगी हुई है, ठीक है, जो सीधा वेन को पहुंचाएगी। यहाँ से क्या है, प्योर ब्लड इस ह्यूमन बीइंग के अंदर जा रहा है। क्यों जा रहा है, ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि इसका किडनी फेल हो चुका है। ठीक है, अब यही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। देखो किडनी वाइटल ऑर्गन है, सर्वाइवल के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे इन्फेक्शन, इंजरी, ब्लड फ्लो रुक गया किडनी में, तो किडनी की एक्टिविटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती हैं। अब इससे होगा क्या, आपकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल, जो पॉइजनस सब्सटेंसेज हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल, वो क्या होता चला जाएगा, डिपॉजिट होता चला जाएगा, एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, है ना, जमा होता चला जाएगा, जिससे कि क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, मर भी सकते हैं। किडनी के केस में, किडनी फेलियर के केस में एक आर्टिफिशियल किडनी यूज़ की जाती है, और आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस की तरह है जो नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करती है, ठीक है, किडनी से। अब
किडनी तक ब्लड ले जाया जाएगा तो ब्लड में वो नाइट्रोजन वेस्ट डिपॉजिट रहता है, फिर उसको फिल्टर किया जाता है, और फिल्टर करने के लिए हम क्या शब्द यूज़ करते हैं, डायलाइसिस। और ये मशीन का नाम क्या है, हीमोडायलाइसिस। हीमो का मतलब ब्लड और डायलाइसिस मीन्स उसमें से गंदी चीज़ों को, वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकवाना। अब एक खास बात है, आर्टिफिशियल जो किडनी होती है उसमें बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, ये ट्यूब आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है, हीमोडायलाइसिस के दौरान। तो ये सेमी परमिल मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है इसके चारों तरफ, ठीक है। अब होता क्या है, इन सभी के सभी मेम्ब्रेन्स को एक टैंक में रख दिया जाता है, और उस टैंक में भरा हुआ होता है एक लिक्विड जिसको हम कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। ये फ्लूइड करता काम क्या करता है, ये ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है ब्लड का, ठीक है, इतना ही इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, इतना ही ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर, इतना ही फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर, इतना ही ब्लड का। अब आप कहेंगे सर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, देखो एक चीज़ जो सेम्परमेबल मेम्ब्रेन होती है उससे किसी चीज़ को क्रॉस कराने के लिए, पास कराने के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग नहीं प्रकृति करते क्या है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो ऑस्मोसिस के द्वारा हाई कंसनट्रेशन लो कंसनट्रेशन चीज़ों को हाई कंसनट्रेशन तरफ फेंकने के लिए करते क्या है, हम ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी बॉडी यूज़ करती है, कोई भी सिस्टम यूज़ करता है, ठीक है। यही है ऑस्मोसिस, लो से हाई कंसनट्रेशन में बता रहा आपकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल था ब्लड के अंदर उसको बाहर फेंकने का है। अब ये डायलाइजिंग जो फ्लूइड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उसके बराबर है, तो करेगा क्या, उसको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। जो डायलाइजिंग फ्लूइड है वो उसको मटेरियल को खींचता चला जाएगा, नाइट्रोजन वेस्ट को। जब पेशेंट है, ठीक है, अब पेशेंट को ब्लड को जैसे इन ट्यूब्स के थ्रू पास करवाया जाएगा, तो पास के दौरान होता क्या, वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से डायलाइजिंग फ्लूइड में भेज दिया जाता है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। अब ब्लड उसके बाद क्या हो गया, प्योर हो गया, और प्योर ब्लड को पंप बैक कर दिया जाता है बॉडी के अंदर, पेशेंट के अंदर। यही काम है, दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी भी ऐसे ही काम करती है, बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्ब इन्वॉल्व। यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लड के अंदर आप कहते हैं सर उसके अंदर तो सारा कुछ है, टॉक्स मटेरियल भी है और अच्छा मटेरियल भी है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, अच्छा मटेरियल भी यहीं छन जाएगा, ठीक, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि आर्टिफिशियल किडनी है, ये हमारी नेचुरल किडनी तो है नहीं, तो ये किडनी का फंक्शन है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन यहाँ पे क्या है, इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो सारी चीज़ों को बाहर निकल जाना पड़ेगा। अब देखो, नॉर्मली इन ए हेल्दी एडल्ट इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनीज अबाउट 180 लीटर डेली। देखो जो मैं ऊपर आपको दिखा रहा था ना, ऐसा ग्लोमेरुलस वुमेन्स कैप्सूल, उससे मैं बताऊँ आपको, एक दिन में 180 लीटर चीज़ें छानी जाती हैं। फिल्ट्रेट का मतलब जो छना हुआ है, ठीक है। हाउएवर जो वॉल्यूम है, हम एक दिन में केवल कितना लीटर निकालते हैं बाहर, 1 से 1.5 लीटर। यूरिन कितना निकालते हैं, एक्सक्रीट कितना करते हैं, 1 से 1.5 लीटर। अब आप कहेंगे सर ये जो 178.5 लीटर है ये कहाँ गया, इसको रीअब्जॉर्व कर लिया बॉडी ने। अब आप कहेंगे सर क्यों रीअब्जॉर्व कर लिया, क्योंकि मित्रों उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन हो सकता है, बहुत सारे आयंस हो सकते हैं, सॉल्ट हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, इसलिए उसको ग्लूकोज अमीनो एसिड हो सकता है, इसलिए उसको रीअब्जॉर्व कर लिया, ताकि आपको एनर्जी नीड मेंटेन रहे, आपकी बॉडी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेंटेन रहे, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। ओके, तो हमने हीमोडायलिसिस जान लिया। बिल्कुल अंत की तरफ हैं, आप ये मत सोचिए वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, होने दीजिए, कुछ नहीं होता है ना। एक्सक्रीशन प्लांट में एक्सक्रीशन को अब पढ़ेंगे। देखो ह्यूमन में पढ़ लिए, किडनी विडनी जान लिए तुम, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर ये जान लिए। अब हम अगली बात करेंगे, और वो बात क्या है, वो है एक्सक्रीशन प्लांट कैसे उत्सर्जन करते हैं। तो शुरू करें। देखो प्लांट भी की डिफरेंट मैकेनिज्म एक्सक्रीशन के लिए, क्योंकि मित्रों उसके अंदर किडनी तो है नहीं, उसके अंदर ऐसे वाइटल ऑर्गन्स तो है नहीं, तो करता क्या है, उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो बनता है ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीजन को ये बाहर फेंक देता है, ठीक है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि ऑक्सीजन और CO2 के साथ कैसे प्लांट डील करते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान। ओके, जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट के अंदर उसको ट्रांसपायरेशन द्वारा फेंक दिया जाता है। मैं बता तो रहा था आपको, अगर मान के चलिए किसी प्लांट को 100 ml ब्लड लेना, तो 99 ml ब्लड तो वो क्या कर देता है, उड़ा देता है, केवल 1 ml यूज़ करता है, बड़ा दानी होता है ना। तो क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन के दौरान एक्सेस वाटर को रिमूव कर दिया गया है। फॉर अदर वेस्ट, दूसरे जो वेस्ट हैं उनके लिए बहुत सारी टिश्यूज़ होते हैं, और वो टिश्यूज़ डेड सेल्स होती हैं, उन टिश्यूज़ के अंदर डेड सेल्स होती हैं, ठीक है। जैसे किसी प्लांट ने अपनी पत्तियों को पीला कर दिया, फ्रूट्स बना दिए, तो अल्टीमेटली क्या किया, जो प्लांट के लिए अच्छा नहीं है, जो वेस्ट मटेरियल है वो पत्तियों में दे दिया, वो पत्ती पीली पड़ गई, मर गई, ठीक है। फ्रूट्स को दे दिया, फ्रूट्स पीले हुए। देखो इसके लिए तो हार्मफुल प्रोडक्ट ही है प्लांट के लिए, तो ठीक है, हमारे लिए कितना एसेंशियल हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने एक कॉम्बिनेशन बनाया है चीज़ों का, हमारे लिए अच्छा है, वो प्लांट के लिए नहीं है अच्छा,
ठीक है। इसलिए तो CO2 O2 का मामला देख लो तुम, ऐसे तुम अगर वेस्ट प्रोडक्ट का मामला देख लो, अरे भैया जो फ्रूट है वो पौधे के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उसने उसको बनाया, वो हमारे लिए अच्छा है, हमको मिल गया। तो ये प्रक्रिया देखो क्या मज़ेदार है, ठीक है। क्या करता क्या है देखो, अब एक बात समझ लेना इस बात को भाई साहब, डेड सेल से कंसिस्ट कर लेता है वो अपने आप को, अब डेड सेल को बना लेगा, पीली पत्तियां कर देगा, फ्रूट बना लेगा, और धीरे धीरे वो गिरती चली जाएंगी। तो सेल को क्या कर दिया उसने, डेड कर दिया प्लांट ने। क्यों कर दिया, क्योंकि वेस्ट मटेरियल को वहाँ पे एक्यूमुलेट करता चला जाता है और डिपॉजिट करता चला जाता है, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। अब मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनके अंदर वैक्यूल्स होते हैं, तो सेंट्रल वैक्यूल होता है, जो सेलुलर वैक्यूल होता है उसके अंदर वो भरते चले जाते हैं। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो पत्तियों में भी भरा हो सकता है, पत्तियों को फिर गिरना पड़ता है। दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट रेजिन्स गम की फॉर्म में, एसेंशियल ऑयल की फॉर्म में, ठीक है, ये उनके फॉर्म में ऐसे डिपॉजिट रहते हैं प्लांट के अंदर, ओल्ड जाइलम में। ओके, कुछ मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस को वो क्या करता है, सॉइल में भी एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो चलो मित्रों, हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, चैप्टर अपना ख़त्म कर लिया आज। चलो उसका लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना नेफ्रॉन्स का। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अभी आपने देख लिया है, ये रहा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। फंक्शन क्या है, आप क्या करेंगे, दिस इज फिल्टरिंग यूनिट, और फिर 1 बाय 1 आप यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, कैसे जो गंदा ब्लड है वो कैसे आता है, ठीक है, ये सारी बातें आप कह देंगे। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स यूज बाय द प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। आप क्या कहेंगे, देखो पत्तियों के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट को छोड़ देगा, सेलुलर वैक्यूल्स के अंदर वेस्ट को छोड़ देगा, ठीक है, सॉइल के अंदर वेस्ट को छोड़ देगा, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के दौरान वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हम कर लिए। अब देखो क्वेश्चन है, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। आपको सिंपल से पता है, फिल्ट्रेट की मैं बात कर रहा था, 180 लीटर बनता है, फिर उसको क्या करना पड़ता है, उसमें से बहुत सारी चीज़ को अपन लोग रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। ब्लैडर पे जब कभी भी वो पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, वो नर्वस कंट्रोल के अंदर होता है, क्योंकि ये क्या है, मसल से बनी है, मसल्स यहाँ से कनेक्ट हैं, ठीक है। तो आप कह देंगे इस प्रकार से हम यूरिन जो प्रोड्यूस है उसको रेगुलेट किया जाता है। इनको देख लें आप, जो पॉइंट्स हैं पढ़ने ज़रूरी हैं, ठीक है। NCERT क्वेश्चंस की बात करें तो मित्रों इन क्वेश्चंस को आप लोग फिनिश कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैंने हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।